राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ का परिचय देंगे और भक्तमाल ग्रंथ के प्राकट्य की रोचक कथा सुनाएंगे। भक्तमाल महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से ही स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में है और इस सरस सरोमयी तथा कभी भी मलिन न होने वाली सुमन मालिका को प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्रीकंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान है, यशोगान है, उनकी सरस लालित्यमयी लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका निर्देशन इस हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण मनन और पठन से भली भांति ज्ञात हो जाता है। भक्तमाल के श्रवण से मनन से शुष्क हृदय भी सरस हो जाता है। सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित होती रहती हैं। यही कारण है कि श्रीमद्भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत देकर ही भक्ति रसों को संपुष्ट करते हैं। भगवान की माधुर्यमयी मनोरम लीलाओं के गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है, उससे भी कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन, श्रवण और मनन की है। भगवान ही जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से गान करते हैं, तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भक्तजनों के पीछे पीछे यह सोचकर निरंतर विचरण करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त हैं, और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की कथा का भी शुभारंभ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी नहीं बन सकती। भक्त भगवान के लीला सहचर हैं। इस प्रकार से यह सिद्ध है कि जिस प्रकार से भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार से भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य साहचर्य है। भक्तमाल ग्रंथ भक्तों को अति प्रिय होने के साथ साथ भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह भी धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते रहते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता स्वयं भगवान ही हैं। भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, इसके बारे में प्राचीन टीकाकार श्री प्यादास जी कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे। उनके शिष्य श्री नाभाजी धीरे धीरे उनको पंखा जल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी का स्मरण और ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरुजी तो मानसी सेवा करते करते उनका ध्यान भंग हो गया। और विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरुजी से बोले, गुरुदेव जी, वह जहाज पूरा चल पड़ा है, अतः अब आप पहले की ही भांति भगवान के ध्यान में लग जाएं। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभाजी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे मन ही मन सोचने लगे, ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है, इसने यहाँ बैठे दूर से समुद्र में होने वाली घटना को प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा भी कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता आई।
वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अगरदास जी ने नाभा जी को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम्हारे ऊपर साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरु जी की इस आज्ञा को सुनकर नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ। तब अगरदास जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश करवाया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। कही समझाई वही हृदय आई, कहे सब जिन ले दिखाई दी, सागर में नाव को। प्यादास जी भक्त संबोधनी टीका। गुरुदेव ने नाभा जी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त करके उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की रचना कर डाली और इस भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदबंधन किए नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवत भक्ति भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में 4 वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियाँ, सूत्र, सुमेरु और फुंदना, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि हैं, भक्ति है सूत्र, और माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं गुरुदेव, और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा होता है वे हैं भगवान। जिस प्रकार से माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। भक्तमाल ग्रंथ भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। पूरा ग्रंथ छपे और दोहों के रूप में उपलब्ध है। नाभादास जी कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते हैं, उनसे कल्याण नहीं होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना ही पड़ेगा। नाभादास जी कहते हैं कि जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है, उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। भक्तों की महिमा को समझाते हुए नाभादास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना शुरू किया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले छपाई में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया और अगले छपाई में उन्होंने भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की। उसके अगले छपाओं में द्वादश महाभागवत भक्तों का स्मरण किया। इस प्रकार से भक्तमाल के प्रारंभिक 27 छपाइयों में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के भक्त चरित्रों का वर्णन हुआ और आगे के छपे 27 से अंत तक पूरे भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का वर्णन हुआ। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। इसमें वर्णित तथा प्रियादास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमेती बाई का पावन चरित्र हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। इस प्रकार से करमेती बाई तपस्या करने के लिए घर से निकली और मरे हुए
ऊंट की कंकाल में छुपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। यह सब जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।